चैप्टर का नाम है टेक्नोमेट्री, क्लास 10th, एक्सरसाइज 8.4, बुक एनसीईआरटी। 8.4 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो sin a, sec a एंड tan a इज टर्म्स ऑफ cot a। यानी sin a की वैल्यू cot a के टर्म में, एंड sec a की वैल्यू cot a के टर्म में, एंड tan a की वैल्यू cot a के टर्म में हमें फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे हम जानते हैं जैसे sin a बराबर क्या होता है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, जैसे हम जानते हैं sin a बराबर क्या होता है। sin a बराबर होता है 1/cosec a। हमें किस में लाना है, ये कॉट में लाना है, यानी sin a की वैल्यू हमको कॉट में लानी है। तो sin a बराबर क्या होता है 1/1 cosec a। sin a की वैल्यू आपस में ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो क्या हो जाएगी 1/sec a। अच्छा, हम जानते हैं cosec a यानी cosec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए होता है। तो cosec a बराबर हो जाएगा रूट में 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। तो cosec a की वैल्यू ये रख दी, तो ये क्या हो गया sin a बराबर 1/रूट में 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, उसके बाद ये कॉट के पदों में हो गया कि नहीं, sin a का फॉर्मूला कॉट a के पदों में, यानी sin a बराबर 1/रूट में 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा गया है sec a की वैल्यू cot a के टर्म में ज्ञात करनी है, sec a की वैल्यू। तो सेकंड पार्ट में कैसे करेंगे, जैसे sec a बराबर होता है 1/cos a। क्या होता है, sec a बराबर 1/cos a होता है। हम जानते हैं जैसे cos a है, जैसे cosec स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 माइनस के sin स्क्वायर a होता है। सॉरी, cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस के sin स्क्वायर a होता है कि नहीं। और cos से निकालेंगे तो इसमें रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस के sin स्क्वायर a। अच्छा, sin a की वैल्यू cosec के पदों में लगा लो। cosec के पदों में इसलिए लगाएंगे क्योंकि cosec में यदि लगाते हैं तो फिर cot आ जाता है, क्योंकि cot और cosec में रिलेशन होता है। 1 प्लस के cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। जैसे 1/रूट में ये हो गया, उसके बाद sin a यानी 1/cosec a, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/रूट में 1 माइनस के cosec स्क्वायर a इक्वल 1 एलसीएम ले लिया तो cosec a माइनस 1/cosec स्क्वायर a। तो ये cosec स्क्वायर a की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस के cot स्क्वायर a। यानी नीचे क्या हो गया 1 प्लस के cot स्क्वायर a, ऊपर क्या हो गया cosec a माइनस के 1 की जगह क्या ले सकते हैं cot स्क्वायर a। तो ऊपर हो गया cot स्क्वायर a, नीचे हो गया रूट में 1 प्लस के cot स्क्वायर a। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो रूट में 1 प्लस के cot स्क्वायर a अपॉन रूट में cot स्क्वायर a, यानी रूट से रूट ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस के cot स्क्वायर a अपॉन cot a। अच्छा, तीसरा इसमें पूछा गया था tan a को cot के पदों में ज्ञात करो। तो tan तथा cot आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो हम सीधा लिख सकते हैं tan a बराबर 1/cot a। यही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ sec a। यानी sec a के टर्म में सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। यानी sin a की वैल्यू sec के टर्म में तथा cos a की वैल्यू sec के टर्म में तथा tan a की वैल्यू sec के पदों में तथा sec तो sec होता ही है, उसके बाद cot a की वैल्यू sec के पदों में। और सिक्स पार्ट है cosec a की वैल्यू sec के पदों में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम sin a की वैल्यू sec के पदों में कैसे ज्ञात करेंगे। sin a की वैल्यू sec के पदों में कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हम जानते हैं sin a बराबर होता है sin स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस के cos स्क्वायर a। तो इससे निकल जाएगा sin a बराबर क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस के cos स्क्वायर a। तो
ये हो गया रूट वन माइनस के कॉस स्क्वायर ए, यानी हम जानते हैं कॉस ए बराबर क्या होता है, वन अपॉन सेक ए। तो इसमें कॉस ए की जगह क्या लगा देंगे, वन अपॉन सेक ए, तो इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो वन माइनस के वन अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो ये हो गया रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, अलग अलग कर लो, ऊपर वाला अलग कर लो, नीचे वाला अलग, तो रूट में सेक स्क्वायर ए, तो इससे रूट कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस के वन अपॉन सेक ए। अच्छा, सेकंड पार्ट है कॉस ए की वैल्यू सेक के पदों में ज्ञात करेंगे। कॉस ए बराबर होता है वन अपॉन सेक ए, ये सीधा सीधा हम लिख सकते हैं। हम जानते हैं कॉस तथा सेक आपस में उल्टे होते हैं, तो हम सीधा लिख सकते हैं कॉस ए बराबर वन अपॉन सेक ए, यानी कॉस ए यानी सभी टेक्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू हमें सेक के पदों में ज्ञात करनी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। अच्छा, हम तीसरा कैसे ज्ञात करेंगे, टेन ए की वैल्यू। जैसे हम टेन ए की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, पहले से रेजर कर लें। इसमें तीसरा पार्ट था टेन ए की वैल्यू सेक के पदों में ज्ञात करनी थी हमें। तो हम जानते हैं टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए की वैल्यू हमने ऊपर निकाल चुके थे। साइन ए की वैल्यू क्या आई थी, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए। तो ये इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे तो क्या हो गया, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए, और कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन सेक ए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी टेन ए बराबर आ गया रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस के वन। हम दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते थे, जैसे हम जानते हैं वन प्लस के टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है ये। उसके बाद टेन ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए पलंग उधर उसका माइनस में पहुंच जाएगा माइनस वन, तो इसमें रूट लग जाएगा, तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस के वन। अच्छा, इसमें चौथा पार्ट है कोटे की वैल्यू हमें सेक ए के पदों में ज्ञात करनी है। जैसे हमने टेन ए की वैल्यू ज्ञात कर ली, तो टेन और कॉट आपस में उल्टे होते हैं, तो टेन का उल्टा कर देंगे तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी सेक के पदों में। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर वन अपॉन टेन होता है, तो बराबर वन अपॉन ये क्या हो जाएगा, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस के वन हो जाएगा, क्योंकि टेन ए की वैल्यू कितनी थी, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो कॉट ए में इसकी अपोजिट हो जाएगी। अच्छा, फिफ्थ पार्ट है इसका सेक की वैल्यू सेक के पदों में, तो सेक ए बराबर सेक ए हो जाएगी। अच्छा, इसका सिक्स पार्ट है कुसेक ए की वैल्यू हमें सेक के पदों में ज्ञात करनी है। तो कुसेक ए की वैल्यू सेक के पदों में ज्ञात करेंगे तो देखो कुसेक के बराबर होता है, कुसेक साइन का उल्टा होता है, कुसेक के बराबर वन अपॉन साइन ए हम साइन ए की वैल्यू ज्ञात कर चुके थे कि वन अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए, ये हो गया, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुसेक ए की वैल्यू आ जाएगी सेक ए अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस के वन, यही आंसर है। नंबर थर्ड, एवलेट क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला पार्ट, यानी इसमें सॉल्व करवाना चाह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसमें क्या करेंगे, जैसे हमको पहला फॉर्मूला पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर वन, ये सबसे पहले बताया गया था फॉर्मूला, फर्स्ट फार्मूला यही था। इस फार्मूले से हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है इस फार्मूले से। जैसे किस तरीके से करेंगे इसको, जैसे यानी ऊपर वाले में किसी को एक को चेंज कर लो, यानी साइन स्क्वायर 63 को कॉस में चेंज कर लो, यानी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस के 27, यानी 63 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस के 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, तो ऐसा ही रहने दो, अपॉन नीचे भी किसी एक को चेंज कर लो, तो नीचे कॉस स्क्वायर 17 को चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस के 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो ऊपर हो गया कि कॉस
वो यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो ऊपर हो गया कोसेक स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन नीचे हो गया साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये पहला फॉर्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसमें ऊपर वाले की वैल्यू 1 हो जाएगी, नीचे वाले की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि एंगल सेम है। यानी ऊपर भी 27 एंगल है, नीचे भी 27 है, वो नीचे सॉरी 73 एंगल दोनों तरफ है 73। यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। यानी जब एंगल सेम हो और साइन कॉस में वैल्यू हो और प्लस में हो और स्क्वायर में हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। थर्ड का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। इसको हम फॉर्मूले से कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला आता है साइन, हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। जैसे इसमें साइन ए की जगह कितना दिया है 25, बी की जगह कितना दिया है बी की जगह 65। तो इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस ए की जगह कितना 25 तो कॉस 25 इंटू साइन बी की वैल्यू कितनी है 65। तो ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर रख सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है 25 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 65। ये कितना हो गया साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है टेबल में हम जानते हैं कि साइन 90 बराबर इक्वल 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया 1। हम इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं। जैसे साइन इसका फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, सीधे सीधे इसको लिख दो। तो इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं।